छठी शताब्दी ईसा पूर्व आज से 2600 साल पुराना समय, एक ऐसा समय काल जब नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। दोनों ही विचारधाराओं ने न सिर्फ भारतीय समाज को अपितु पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। आज महावीर जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम इतिहास की बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सदियों पहले वर्धमान नाम का ये जो राजकुमार है, ये महावीर कैसे बना, इसके बारे में बात करेंगे। और जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। जैन ग्रंथों के हिसाब से महावीर स्वामी जी को इक्ष्वाकु वंश का माना गया है। इस वंश में रघु, दशरथ, भागीरथ, हरिश्चंद्र और भगवान राम जैसे महान हस्तियों ने जन्म लिया है। तो कहा जा सकता है कि ये राम के वंशज हैं। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उस समय वैशाली का ये क्षेत्र एक छोटा सा गण हुआ करता था। महावीर का जन्म 540 BC में हुआ और जन्म के समय इनका नाम वर्धमान रखा गया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये जनात्रिका क्लैन के हेड हुआ करते थे। जनात्रिका बेसिकली एक क्षत्रिय क्लैन थी। वर्धमान की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो है वो लिच्छवी क्लैन की चीफ चेतक की बहन थी और ये जो लिच्छवी क्लैन था इसका रूल मिथिला में हुआ करता था। बिहार और नेपाल के कुछ पार्ट्स को मिलाकर उस समय मिथिला कहा जाता था। तो चेतक की जो डॉटर थी उसकी शादी बिंबिसार से हुई थी। बिंबिसार मगध का राजा था और मगध के ये वो राजा थे जिन्होंने मगध को बहुत तेजी से एक्सपेंड करना शुरू किया था। इस पूरे डिस्कशन से आप ये समझ सकते हैं कि महावीर की फैमिली के संबंध मगध की रॉयल फैमिली के साथ भी थे। देखिए, बात ये है कि लिच्छवी चीफ और जनात्रिका क्लैन के जो चीफ थे ये बेसिकली गण के चीफ थे, यानी ये बेसिकली एक क्लैन के चीफ थे, ये राजा नहीं थे। मगध के राजा के सामने इनका स्टेटस काफी कम माना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि वर्धमान की जो फैमिली थी उनका रिलेशन रॉयल फैमिली के साथ भी था। एक राजकुमार होने के बावजूद भी वर्धमान खुश नहीं थे। उनके हृदय के अंदर, उनके मन के अंदर एक अजीब सी असंतुष्टि थी, मानो कि यश, वैभव और कीर्ति उनके किसी काम की ना हो। समाज उस वक्त वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बटा हुआ था, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। समाज में अमीर और गरीबों के बीच में अच्छा खासा गैप था। हर जगह मानो दुख, दर्द और पीड़ा थी। जानवरों को यज्ञ के दौरान काटा और मारा जाता था। मतलब कि उस वक्त भी बलि का कॉन्सेप्ट बढ़ चढ़ करके था। महावीर को कम आयु में ही ये समझ में आ गया था कि समाज जो है वो गलत दिशा की ओर चल रहा है, तथा उस वक्त के धर्म में भी कई ज़्यादा आडंबर आ चुके थे और धार्मिक बुराइयां भी थी, जिसे सही मार्ग दिखाना आवश्यक था। बचपन से ही महावीर दूसरे बच्चों से अलग थे। वो काफ़ी ज़्यादा सोचा करते थे। दूसरों के दुखों से उनको बहुत पीड़ा होती थी। उनके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न थे जिनका उत्तर उनको पता नहीं था। अध्यात्म, जीवन और दुनिया को समझने के लिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। इतनी कहानी सुनने के बाद आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं गौतम बुद्ध की कहानी सुना रहा हूँ, उनकी याद आ गई होगी आपको, लेकिन ये कहानी महावीर की ही है। महावीर और गौतम बुद्ध की कहानी में कई सारी समानताएं हैं। कई जगहों पर दोनों की कहानी में इत्तेफाक है और कहानी हूबहू सेम है। खैर, महावीर ने ये निश्चय कर लिया था कि उनको घर बार छोड़ना ही है। इसके लिए उन्होंने पहले अपने मम्मी पापा से, यानी माँ बाप से इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जीते जी तो हम तेरे को कहीं नहीं जाने देंगे। कुछ समय बाद वर्धमान के माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद वर्धमान ने अपने बड़े भाई से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांगने के बाद कुछ समय बाद वो संन्यास लेने चले गए। तो चलिए आगे देखते हैं प्रिंस वर्धमान की लाइफ के बारे में। 510 BC ये वो साल था जब प्रिंस वर्धमान ने रॉयल लाइफ को छोड़कर एसेटिक लाइफ को चूज किया। उस समय इनकी एज 30 ईयर्स की थी। इससे पहले ही इनकी शादी करा दी गई थी और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा और इस शादी से इनको एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था अंजा। तो 510 BC में एक एसेटिक की लाइफ को चूज करने के बाद ऑलमोस्ट 12 सालों तक इन्होंने मेडिटेशन और रिग्रेस फास्टिंग को फॉलो किया। अपने को एकांत में रखा और इन 12 सालों में कई सारे डिस्कम्फर्ट्स को झेलते हुए इन्होंने अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट की स्टेज को प्राप्त किया। और इस एनलाइटनमेंट की स्टेज को जैनिज्म में केवल्य कहा जाता है। केवल्य का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज, अल्टीमेट ट्रूथ, या फिर हम इसे प्योर नॉलेज भी कह सकते हैं। ये केवल्य इन्हें ध्यान मुद्रा में साल के वृक्ष के नीचे मेडिटेट करते हुए प्राप्त हुआ था। केवल्य प्राप्त करने के बाद इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बनते चले गए और इनके फॉलोअर्स को निर्ग्रंथीज कहा गया। निर्ग्रंथीज का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने हर तरह के बॉन्ड्स को कॉन्कर कर लिया है, यानी वो जो किसी भी तरह के अटैचमेंट से फंसे हुए नहीं है। और आगे चलकर इन्हीं लोगों को जैनास के नाम से जाना गया। इन्हें हम जैन्स भी कहते हैं। और केवल्य प्राप्त करने के बाद प्रिंस वर्धमान को भी महावीर के नाम से जाना गया। इसके अलावा कई और नामों से भी महावीर को जाना जाता था, जैसे कि जितेंद्रिय और निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिसने सभी बॉन्ड्स को कॉन्कर कर लिया है और जितेंद्रिय का मतलब होता है जिन्होंने अपनी सेंसेस को कॉन्कर कर लिया है। इसके अलावा इनको जीना, JINA यानी कॉन्करर भी कहा जाता था। तो केवल्य प्राप्त करने के बाद ऑलमोस्ट 30 सालों तक
इन्होंने जैन धर्म को प्रोपोगेट किया। देखते ही देखते जैन धर्म काफी पॉपुलर हो गया और उस समय जैन धर्म के काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाने का कारण ये भी था कि महावीर खुद एक क्षत्रिय थे और एक समय में इनके रॉयल फैमिलीज के साथ संबंध थे। तो ऐसे में काफी सारे राजाओं और क्लैंस ने इन्हें पैट्रोनेज दी। 30 सालों तक जैन धर्म को प्रोपोगेट करते हुए 468 BC में 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। अब हम जैन धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली शिक्षा यह है कि अहिंसा का हमेशा पालन होता रहे। हर तरह के जीव जंतुओं में प्राण होते हैं, भले ही वो निर्जीव वस्तु क्यों ना हो, उसमें भी प्राण को देखा जाता है जैन धर्म के हिसाब से। यहाँ कर्म पे विश्वास किया जाता है, ईश्वरवाद पे विश्वास नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ 5 सिद्धांत भी हैं, बिल्कुल शिक्षाओं जैसे कि पहला है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। आपको कभी भी किसी को गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। सारे जीव जंतु एक जैसे हैं और बराबर हैं। सदा सत्य का आचरण करना है, हमेशा ही सत्य बोलना है। तो सत्य बोलना दूसरा प्रिंसिपल हुआ। तीसरा सिद्धांत है अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचार्य मतलब कि मोहमाया को त्याग करके सन्यासी बन जाना। पांचवा और आखिरी है अपरिग्रह। इसका मतलब है कोई भी वस्तु को संचित ना करना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।